नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 4th of January द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो दोस्तों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। न्यूज़पेपर रीड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंग्लिश ग्रामर आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा वर्ड्स काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसके अलावा एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। स्ट्राइकिंग फियर। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है नोटिसेबल। नोटिसेबल या विजिबल, इसको बोलते हैं। फियर का मतलब डर होता है, यानी टेरर। ये इसका मतलब होगा। नोटिसेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। वैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में एबल लग जाए, यानी लास्ट मतलब सफिक्स होता है, ओ यू एस लग जाए, फुल लग जाए, लेस लगा हो, एल लगा हो, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। उसके अलावा जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में, सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं। TION लगा हो, MENT लगा हो, ORER, EER, उसके अलावा TY हो, CE हो, नेस हो, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसको याद रखेंगे आप। ड्राइवर्स स्ट्राइक इज अ टेस्ट फॉर सिवेरिटी। सिवेरिटी मतलब होता है, मतलब सीरियसनेस को बोलते हैं। ये वर्ड नाउन है। ऑफ हिट एंड रन क्लॉज इन न्यू पीनल कोड। अब यहाँ पे एक मुद्दा चल रहा है देश में, हिट एंड रन। ये आप कई दिनों से न्यूज़ में सुनते होंगे। क्या चीज़ है ये? इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। हीट एंड रन है क्या? हीट एंड रन का मतलब ये है, तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और वहां से भाग जाना, इसी को बोलते हैं हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस यही होता है। इसी के बारे में बात चल रही है। ड्राइवर्स मतलब ड्राइवरों का, ये ध्यान देंगे, ड्राइवर्स में अपोस्ट्रोफी एस लगा है। ऐसे एक ड्राइवर की बात होती है तो ड्राइवर का के लिए आप ऐसे लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस। बहुत सारे ड्राइवर्स है तो इसमें सिर्फ लास्ट वाले एस पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। एपोस्ट्रोफी मतलब का सेंस है, अधिकार बताने के लिए यूज करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर किसी, इस प्रकार से याद रखेंगे, अगर कोई भी वर्ड है, आर्टिकल्स लगा है, उसके जस्ट बाद एक वर्ड आया तो नाउन कहलाएगा। अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लगा है, उसके बाद एक वर्ड आया, उसके बाद एक और वर्ड आया, तो ये एडजेक्टिव होगा, ये वाला नाउन होगा। इसके अलावा और भी आप समझेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब। प्रेपोजिशन का मैंने शॉर्ट में लिखा है, उससे पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लगा हो, तो आप ऐसे पता लगाएंगे ये बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन कहलाएगा। ये मैंने एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, ये सब जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे टेक्निक्स बहुत काम आती है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे स्टोरी में ये सारी चीजें डिस्कशन कराने वाला हूँ। उन सारी चीजों को देखने के लिए, आप समझने के लिए, आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। द प्रोविजन, ये प्रोविजन क्या है? नाउन है। प्रोविजन इसको बोलते हैं।
प्रोविजन ये वर्ड क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है जैसे रूल को बोलते हैं, हिंदी में प्रावधान होता है। इन द भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, दैट ट्रीट्स, ये किस प्रकार से ट्रीट करता है हीट एंड रन एक्सीडेंट जो होता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बता दी, हीट एंड रन मतलब लापरवाही से ये कई चीजें होती हैं। हिट एंड रन का मतलब ये हुआ तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना, उसी को बोलते हैं हिट एंड रन केस, हिट एंड रन केस। एज एक्सीडेंट कॉजेज केसेस एज एन एग्रेवेटेड, एग्रेवेटेड एक वर्ड मिला जिसका मतलब और भी चीजें बहुत खराब कर देना। एग्रावेट का मतलब होता है टू मेक वर्स, मतलब और भी चीजें खराब कर देना। एक और वर्ड आता है डिटेरियोरेट करना, डिटेरियोरेट, इसका भी मतलब होता है फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स, और भी चीजें बेकार हो जाना, मतलब बुरा तो था ही और भी बदतर कर देना। फॉर्म, फॉर्म मतलब एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ, ये क्या है, ये फॉर्म नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया नाउन, उससे पहले एक वर्ड आया आर्टिकल लगा है, तो बीच वाला वर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव। जब भी नाउन से पहले अगर किसी वर्ड का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगी हो तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। ऑफ द ऑफेंस ऑफ causing death by rashness और negligence will be the first in new। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ऑफेंस से नाउन की तरह वर्क करेगा। ऑफेंस इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है जैसे क्राइम को बोलते हैं, ऑफेंस मतलब होता है क्राइम, याद रखेंगे। रैशनेस मतलब होता है जैसे केयरलेसनेस, एक वर्ड मिला यहाँ पे रैशनेस, इस वर्ड का मतलब होता है केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मतलब लापरवाही बोलेंगे। और नेग्लिजेंस कोई चीज नेग्लेक्ट करने को बोलते हैं। ये वर्ड भी नाउन की तरह वर्क करेगा। बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़ पेपर रीड करने की आदत डालते हैं। नेग्लिजेंस का मतलब ही लैक ऑफ केयर होता है, इसका मतलब ही यही होता है। ये वर्ड नाउन है, मतलब एक तरह से बहुत ही बेकार फॉर्म है। इसको मैं सही से समझा देता हूँ। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, ये नाउन होगा। ये वर्ड पहले आया, पास्ट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव, उसके पहले आर्टिकल लगा है। जब भी नाउन से पहले कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो चीज पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। फॉर्म ऑफ द ऑफेंस एक क्राइम माना जाएगा ऑफ कॉजिंग डेथ बाय रैशनेस और नेग्लिजेंस, इसकी वजह से, मतलब जो लापरवाही की वजह से, रैशनेस मतलब लापरवाही और केयरलेसनेस यही होता है मतलब। विल बी द फर्स्ट इन द न्यू, ये चीज पहले होगी न्यू में। ये टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये टू बी मतलब होने को, इम्प्लीमेंट मतलब लागू होना, अभी भी लागू होना बाकी है। कोड टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है स्क्रूटनाइज्ड, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना। ये वर्ड मिला स्क्रूटनाइज्ड, इसका मतलब होता है इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करना बोल सकते हैं, या एग्जामिन करना भी बोलते हैं केयरफुली तरीके से। फॉर इट्स सिवियरिटी,
सिवियरिटी मतलब होता है जैसे काफी सीरियसनेस को बोलेंगे। विद ट्रक ड्राइवर्स वरीड अबाउट द implications ऑफ सेक्शन 106 106 ऑफ BNS। इसके तहत क्या होगा? एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क। वो लोग उन्होंने बोला कि यहाँ पे बात कही जा रही है विद ट्रक ड्राइवर्स वरीड, इसके लिए चिंतित हैं अबाउट द एम्प्लीकेशंस, जो भी इसके एम्प्लीकेशंस हैं इसके बारे में। एम्प्लीकेशंस का मतलब होता है जैसे कोई प्रभाव होता है उसका हिंट या सजेशंस को कहेंगे। सेक्शन 106 ऑफ BNS, एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क मतलब वर्क से एब्सटेन करना मतलब परहेज करना बोलते हैं इसको। द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड, सरकार ने प्रोमिस्ड किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। हैव के साथ V3 आया, टू ब्रिंग इट इनटू प्ले, इसको लागू करने की बात हो गई। ओनली आफ्टर कंसल्टेशंस विद ऑल इंडिया मोटर, इनके इनसे कंसल्टेशन के बाद ये चीजें होंगी। ये बात यहाँ पे प्रोमिस्ड किया है सरकार ने। प्रोमिस्ड के बाद टू लगा। कुछ ऐसे वर्ब है जहाँ पे टू लगाते हैं, से, सजेस्ट, टॉक, इन सब के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंसल्टेशंस विद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, इनसे संपर्क के बाद ये चीजें होंगी। हावेवर मगर विद द ट्रांसपोर्टर्स, का की बात हो रही है, अपोस्ट्रोफी लगा है। बॉडी टॉकिंग द स्टैंड, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, टेकिंग द स्टैंड, स्टैंड ले रहे हैं। दैट स्ट्राइक वाज प्राइमरली रिस्टोर्ड टू बाय द ड्राइवर्स, रिस्टोर किया जाएगा हु फियर्ड एडिशनल क्रिमिनल लायबिलिटी। द इशू विल रिक्वायर टैक्टफुल हैंडलिंग, इशू को जरूरत है टैक्टफुल हैंडलिंग की, कैसे हैंडल हो। टैक्टफुल का मतलब होता है, ये भी एडजेक्टिव है, फुल वाला वर्ड जितने भी सारे आएंगे एडजेक्टिव है, बट इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, जैसे कपफुल, हैंडफुल, वैसे कुछ वर्ड्स हैं जो दूसरे फॉर्म में भी वर्क करते हैं। टैक्टफुल का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में सेंसिटिव होना, डेलिकेट होने को बोलेंगे, डेलिकेट होने को बोलेंगे टैक्टफुल मतलब। इट हैज नाउ बिकम एन इशू, ये बन चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ, बिकम यहाँ थर्ड फॉर्म है। एन इशू एक इशू बन गया, ये इशू नाउन है, आर्टिकल लगा है उससे पहले। दैट कंसर्न्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स देन दोज रनिंग द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वैसे लोग जो वर्कर्स हैं या जो भी बिजनेस चलाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। इट में अपीयर दैट अ स्ट्राइक अगेंस्ट लॉ, अ लॉ, ऐसा प्रकट हुआ मतलब साबित होता है या हो सकता है कि स्ट्राइक होगा नियम के खिलाफ। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध या खिलाफ होता है, प्रेपोजिशन है। दैट मेक्स पीनल प्रोविजंस, जो रूल की बात की जा रही है कंसर्निंग हिट एंड रन एक्सीडेंट, जो भी इससे संबंधित एक्सीडेंट होते हैं, मोर स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ये वर्ड एजेक्टिव है। इसका मतलब होगा स्ट्रिक्ट, यानी ये वर्ड किस तरह से वर्क करेगा? एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसका एक्चुअल मतलब होता है स्ट्रिक्ट। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे जगह की कमी होती है, आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे इसको। स्ट्रिक्ट मतलब होता है चीजें स्ट्रिक्ट हो गई हैं काफी, फॉर्म रिजिड कर देना उसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। एक्सीडेंट्स मोर स्ट्रिंजेंट इन इज अनजस्टिफाइड है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट बिकमिंग अ लीडिंग सोर्स ऑफ फेटेलिटीज। फेटेलिटीज मतलब डेथ को बोलते हैं, कि डेथ जो मैक्सिमम हो रहा है रोड पे, चीजें काफी बढ़ रही हैं इन द कंट्री, देश में। हावेवर मगर इट हैज आल्सो ड्रॉन अटेंशन, ये भी ध्यान दिया है, टू द क्वेश्चन वेदर देयर वाज अ केस फॉर
इंक्रीजिंग द जेल टर्म ऑफ फॉर एक्सीडेंट्स फ्रॉम 2 to 5 years इन ऑल केसेस। यहाँ पे चीजें क्या है कि देर वॉज अ केस, केस हुआ। फॉर इंक्रीजिंग, फॉर preposition है, उसके बाद वर्ब प्लस आई एन जी यानी जेरन लगाएंगे। द जेल टर्म फॉर एक्सीडेंट्स फ्रॉम 2 to 5 years, मतलब 2 से 5 साल इन ऑल केसेस, सभी केसेस में, एंड टू 10, 10 साल इन द केस ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट देम टू द अथॉरिटीज। अगर वो अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं करते हैं, इस कंडीशन में चीजें होंगी, ये बात कही जा रही है। सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस विल रिप्लेस सेक्शन 304 ए ऑफ आईपीसी। इसको रिप्लेस करेगा, नया नियम है, विच पनिश्ड द कॉजिंग ऑफ डेथ बाय रैश नेग्लिजेंट एक्ट, जिसकी वजह से पनिश्ड किए जाते हैं, और ऐसा कॉज होगा, कारण होगा डेथ का, बाय रैश एंड नेग्लिजेंट, जो लापरवाही से जो चीजें होंगी उसकी बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी कानून की वजह से पूरा हंगामा है, उसी का आर्टिकल है ये। इसमें जो ऑथर बात बता रहे हैं उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। दैट डज नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में साइड लगा हो, किलिंग होता है। होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं। रेजिसाइड राजा की हत्या को बोलेंगे, किलिंग ऑफ किंग, इसको याद रखेंगे। किलिंग ऑफ किंग को बोलते हैं। ऐसे कई वर्ड्स आते हैं किलिंग वाले, जैसे एक जेनोसाइड काफी अच्छा वर्ड है। जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ किसी पर्टिकुलर रेस को, यानी किसी एक प्रजाति को या एक ग्रुप को टारगेट करना। किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस या ग्रुप, रेस या ग्रुप को बोलेंगे, किसी एक प्रजाति या एक ग्रुप को, एक जाति को टारगेट करके हत्या करने को बोलेंगे। कल्पेबल एजेक्टिव है। इस वर्ड का मतलब होता है कल्पेबल, गिल्टी को बोलते हैं। कल्पेबल मतलब गिल्टी होता है। कल्पेबल का मतलब गिल्टी को बोलेंगे, याद रखेंगे आप। The existing सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर अ 2 year जेल टर्म, 2 सालों का जेल टर्म, ये जो चीजें हैं प्रोवाइड करता है। देयर आर 3 components ऑफ सेक्शन 106। फर्स्ट क्या है? इट प्रेस्क्राइब्स मतलब होता है ऑर्डर देना, प्रिस्क्राइब मतलब ऑर्डर देना होता है, या एडवाइस करना। प्रेस्क्राइब मतलब होता है या तो ऑर्डर देना, या कोई बात को एडवाइस करने को भी बोलते हैं, कई इसके मतलब होते हैं। अ प्रेजेंट टर्म अप टू 5 years, 5 सालों तक। बिसाइड्स मतलब के बावजूद, बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड्स मतलब के अलावा। अ फाइन फॉर कॉजिंग डेथ टू रैश और नेग्लिजेंट एक्ट्स, इसके लिए फाइन होगा। सेकंड क्या, इट प्रोवाइड्स फॉर रिड्यूस्ड क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स ऑफ 2 years इन जेल। इस कंडीशन में 2 साल जेल होगा, ऐसा रिड्यूस्ड कर दिया जाएगा। लायबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स ऑफ 2 years। इफ डेथ अकर्ड, अगर डेथ हो जाता है इन कोर्स ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, उस मेडिकल प्रोसीजर के तहत, तो क्या चीज होंगी आगे देखते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 टर्म्स में बताया गया इस नियम को, कैसे कैसे चीजें क्या होंगी, उस पर वर्क करना है, देखना है, समझना है। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अगर वो ऐसी चीजों में क्या होता है, डेथ हो जाता है, तो क्या होगा। द सेकेंड क्लॉज कंसर्न्स रोड एक्सीडेंट्स इन विच द पर्सन इन्वॉल्व इन रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। रैश मतलब लापरवाही के सेंस की बात है, नेग्लिजेंट भी वही होता है। एस्केप्स विदाउट रिपोर्टिंग, और बिना रिपोर्ट किए चले गए। विदाउट यहाँ पे प्रपोजिशन है। इट टू अ पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट, उस घटना के बाद। द इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है कैद, में एक्सटेंड टू 10 years एंड फाइन, अ फाइन। उसके बाद अगर ये नहीं वहां रिपोर्ट करते हैं तो 10 सालों की बात हो जाए, 10 सालों का सजा होगा और फाइन भी होगा, अगर इस घटना के बारे में रिपोर्ट नहीं करते हैं। ड्राइवर्स फ्ली एन एक्सीडेंट सीन आउट ऑफ फियर ऑफ लिंचिंग।
ड्राइवर वहां से भागते हैं। लिंच मतलब होता है पीट कर मार डालना, मतलब पब्लिकली किसी व्यक्ति को पीट कर मार डालते हैं ग्रुप के द्वारा, एक मॉब के द्वारा, उसको बोलते हैं। मॉब का मतलब उग्र भीड़ को बोलते हैं। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द अथॉरिटीज seem to believe that such drivers can move away from the scene of crime। वहां से ड्राइवर मूव कर सकते हैं उस क्राइम सीन से। एंड दे रिपोर्ट टू द पुलिस, और रिपोर्ट करते हैं पुलिस को। ये बात कही जा रही है कि ड्राइवर्स फ्ली एन एक्सीडेंट सीन ऑफ आउट ऑफ फियर लिंचिंग की वजह से। इन केसेस, इन सच केसेस, इस केसेस में द अथॉरिटीज सीम्स टू बिलीव दैट सच ड्राइवर्स कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं कहाँ पे? मूव अवे फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, वहां से भागिए, देन रिपोर्ट टू द पुलिस। वहां से भागकर पुलिस को रिपोर्ट करनी है। बात कह रहे हैं कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां के लोग, मतलब पब्लिक काफी गुस्से में आ जाती है और उनको, ड्राइवर को लेंजिंग कर सकते हैं, मतलब पीट कर मार डाल सकते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा हो। उस कंडीशन में वहां से वो भाग सकते हैं और आकर रिपोर्ट करते हैं पुलिस को। वैसी कंडीशन में क्या चीजें होंगी? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द टर्म हिट एंड रन इज वन इन विच द ऑफेंडिंग व्हीकल इज नॉट आइडेंटिफाइड। अगर नहीं पता लगता है कि किससे घटना हुई, व्हीकल, इट मस्ट बी एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज्ड के बाद ऑन नहीं आता है। उसके बाद कई ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे फिक्स्ड preposition नहीं आता है। डिस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज नहीं करते हैं, ध्यान में रखेंगे। दैट वंस द पर्सन कॉजिंग अ फैटल, फैटल मतलब घातक होता है। लीथल भी बोलेंगे या डेडली बोल सकते हैं। डेडली, इसको मैं यहाँ से सही से लिख देता हूँ। फैटल मतलब डेडली होता है, या फिर एक वर्ड इसके लिए आता है, लीथल। एक्सीडेंट इज आइडेंटिफाइड, अगर इसके बारे में पता चल गया। द पर्सन कॉजिंग अ फैटल एक्सीडेंट मतलब काफी घातक है, इज आइडेंटिफाइड पता लग गया। द ओनस, ओनस मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड मिला ओनस, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन को बोलेंगे। काफी अच्छा वर्ड है ओनस। ओनस मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करता है। ऑन द पुलिस टू प्रूव कल्पेबिलिटी, कल्पेबल मतलब गिल्टी के सेंस में, फॉर रैशनेस और नेग्लिजेंस। रैशनेस मतलब होता है केयरलेसनेस। नेग्लिजेंस रिमेन्स द सेम, एज चीजें सेम रहेंगी। गिवन दैट मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज ड्यू टू पुअर रोड कंडीशंस, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं खराब रोड कंडीशन की वजह से। टू मतलब भी। रेलेवेंट क्वेश्चन, एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, एक सही क्वेश्चन ही है, रीजनेबल, इज वेदर द लॉ शुड फोकस ऑन रेजिंग प्रेजेंस टर्म, मतलब इसको बढ़ाना, और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रिवेंशन पॉलिसी, या फिर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे रोकने की बात हो। पैकेज कवरिंग इम्प्रिजनमेंट, कंपनसेशन एंड सेफ्टी, और ये सब चीज़ों को कवर करती है। इम्प्रिजनमेंट, जेल, कंपनसेशन मतलब होता है हर्जाना, और सेफ्टी के लिए ये चीज़ें होंगी। यहाँ पे लास्ट में ऑथर ये कह रहे हैं कि रिलेवेंट क्वेश्चन ये है कि वेदर द लॉ शुड बी फोकस, लॉ को फोकस किस पे करना चाहिए? रेजिंग प्रेजेंट टर्म्स, इसको बढ़ाना चाहिए, ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सीडेंट प्रिवेंशन, और एक तरह से एक्सीडेंट प्रिवेंशन पे वर्क करना चाहिए। पैकेज कवरिंग इम्प्रिजनमेंट, जिसमें क्या होता है, कैद की बात करते हैं। कंपेंसेशन मतलब होता है हर्जाना, एंड सेफ्टी मतलब होता है चीज़ों के बारे में सेफ्टी रखना, मतलब अपनी सेफ्टी की बात हो रही है। कई चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है।
तो सेफ्टी का मतलब होता है, सेफ्टी मतलब कोई चीज़ वेल बीइंग के सेंस में, प्रोटेक्शन के सेंस में है। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। कई चीज़ें होती हैं इसमें सीखने वाली, वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग, किस प्रकार से आर्टिकल लिखा गया है। अगर किसी मुद्दे पे अगर आपको डिस्कशन करना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, समझना हो, या इन फ्यूचर आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, वहाँ पे चीज़ें बहुत मदद करती हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।